हाय गाइस, तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन नंबर का डेफिनेशन देख लिया। तो आइए अब देखते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर को हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करने के लिए मैं आप लोगों को कुछ रूल्स बताऊंगा और आपको उन रूल्स को एकदम माइंड में ध्यान रखना है और अप्लाई करते जाना है। एंड आई नो दैट इफ यू कीप ऑन अप्लाइंग दिस रूल्स, डेफिनेटली ऑल द रिजल्ट्स विल बी करेक्ट। गलत होने का कोई भी गुंजाइश ही नहीं होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला जो रूल है वो फ्री एलिमेंटल स्टेट के लिए है। फ्री एलिमेंटल स्टेट का मतलब क्या होगा? मतलब एनी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट जिस स्टेट में नेचर में पाया जाता है अपने प्योर फॉर्म में, उसके लिए क्या रूल है। तो मैं आपको लिख देता हूं और आप देखिए क्या होगा। ऑक्सीडेशन नंबर इज 0 इन फ्री एलिमेंटल स्टेट। प्योर फॉर्म में क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर जो है हम लोग उसको 0 लेने वाले होते हैं। कैसे? आइए समझते हैं। ऑक्सीजन के मैं आपके सामने 2-3 मॉलिक्यूल्स के फॉर्मूले लिखने वाला हूं। आप मुझे खुद बता देंगे कि सर क्या होने वाला है। ऑक्सीजन का फ्री फॉर्म क्या होता है? मतलब जिस फॉर्म में ऑक्सीजन नेचर में पाई जाती है। आप बोलेंगे ऑक्सीजन जो होता है वो O2 के फॉर्म में होता है। O2 कैसे बना होगा? O2 बना होगा हमारा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन का एक कंपाउंड और ले लेते हैं, बोल देते हैं H2O। इस केस में ये कैसे बना होगा? हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, कुछ ऐसे बना होगा। एग्री? तो बताइए आप मुझे, इस केस में जो इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे, मान लेते हैं यहां पे कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए हैं 4, 2 बॉन्ड के कारण 4 इलेक्ट्रॉन ही आएंगे। तो देखिए आप, ना तो इलेक्ट्रॉन को ये खींच सकता है ना ही इलेक्ट्रॉन को ये खींच सकता है। ये अपनी साइड फोर्स लगाएगा सेम एनर्जी से, ये अपनी साइड लगाएगा, कैंसिल। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बोले कि 2 आदमी हैं, दोनों पंजा लड़ा रहे हैं बैठ के, यो ऐसे करके, और दोनों की एनर्जी एग्जैक्टली सेम हो, दोनों एग्जैक्टली सेम फोर्स लगा रहे हैं, तो ना तो कभी ये जीत पाएगा ना वो। या फिर हम लोग बोलें कि ये 2 आदमी हैं और ये रोप पुल कर रहे हैं, रस्सियां खींचते ना हम लोग, एक बैठ के रोप पुल कर रहे हैं, और जितना एनर्जी इस साइड लगा रहा है उतना ही एनर्जी इस साइड लगा रहा है, कोई नहीं खींच पाएगा, है ना। तो फाइनली ना तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पा रहा है ना ही इलेक्ट्रॉन गेन कर पा रहा है, ना तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पा रहा है ना ही इलेक्ट्रॉन गेन कर पा रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 है ना। लेकिन यदि हम लोग ये वाला केस देखें, तो इस केस में हम लोग देखेंगे तो हाइड्रोजन से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन छीन लेगा और हाइड्रोजन पे +1 आ जाएगा, ऑक्सीजन पे -1। सिमिलरली यहां पे हम देखेंगे तो हाइड्रोजन से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन छीन लेगा और ऑक्सीजन पे -1 और हाइड्रोजन पे +1। मतलब जब कंपाउंड फॉर्म हुआ तो कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट आई, लेकिन फ्री एलिमेंटल स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आया। एक केस और उठाते हैं, क्लोरीन। क्लोरीन का फ्री एलिमेंटल स्टेट है Cl2। क्लोरीन गैस के फॉर्म में होता है। क्लोरीन बॉन्ड क्लोरीन, इलेक्ट्रॉन रखाएंगे कुछ ऐसे। अब ना तो ये खींच पाएगा ना ही ये, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव, दोनों की नियत खराब, लेकिन दोनों पे सेम पावर, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पुल कर पाने वाला है। इतना आई होप क्लियर है। लेकिन जब ये HCl बनाएगा, NaCl बनाएगा, कुछ भी बनाए तो -1 में आ जाता है ऐसे, है ना। और ये +1 में NaCl बनाता तो क्लोरीन -1 और ये +1। देखिए जब डॉटेड बॉन्ड बनाया तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड, थिक लाइन बनाई तो कोवैलेंट बॉन्ड, ध्यान रखना। तो फ्री एलिमेंटल स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑलवेज 0। आगे से जो रूल बताने वाला हूं वो है कंपाउंड्स के लिए। व्हेन कंपाउंड इज फॉर्म, तो आप इसमें एक बात का ध्यान रखिए। सबसे पहले तो कोई एलिमेंट के अंदर यदि केवल इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी है तो हम उसको बोलते हैं मेटल, आप सब जानते होंगे। और कोई एलिमेंट हो उसमें इलेक्ट्रॉन गेन करने की भी टेंडेंसी है तो हम उसको नॉन मेटल कहते हैं। तो आइए पहला रूल लिखते हैं। तो देखते हैं फ्लोरीन के लिए ही देख लेते हैं। फ्लोरीन बताओ, फ्लोरीन आप जानते हैं इसका एटॉमिक नंबर है 9 एंड इट इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। यदि इसका एटॉमिक नंबर 9 हुआ तो डेफिनेटली इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2 और 7। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आए? 7। कितने कंप्लीट करना चाहता है? 8। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन लाना चाहेगा? ये 8। तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? 1। तो चार्ज कितना आएगा?
-1, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो -1, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, क्या हुआ इसमें, पहला रूल अप, व्हाइट वाले चल रहे हैं जो भी रूल अप वो सेकंड वाले के अंडर में, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इज ऑलवेज -1 विदाउट एनी एक्सेप्शन, कोई एक्सेप्शन नहीं होगा बालक। आई होप दैट इट इज क्लियर टू यू टिल नाउ। पॉइंट नंबर 2, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट्स या अल्कली मेटल्स। ग्रुप 1 एलिमेंट में जैसे ही मैंने अल्कली मेटल बोला मतलब विदाउट हाइड्रोजन, ठीक है, इट इज ऑलवेज +1, ये हमेशा क्या रहने वाला हम लोगों का, +1 रहने, नो एक्सेप्शन। नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 बनाते हैं इसी में हम लोग, ग्रुप 2 एलिमेंट, या फिर सेकंड का ही सब नेम बना देते, ग्रुप 2 एलिमेंट ऑलवेज +2, मतलब ग्रुप 2 एलिमेंट हुआ तो हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 2। देखो मैं आप लोगों को बार बार एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि एक बार किस ग्रुप में कौन सा एलिमेंट बिलोंग करता है ये देख लें, ठीक है, आपको थोड़ा हेल्पफुल रहेगा। नंबर 3, हाइड्रोजन को हम बताएं यदि कि हाइड्रोजन क्या करने वाला है, तो हाइड्रोजन के एक तो केस में आपको बताता हूं और डिस्कस करता हूं। क्लोरीन जरा देखो, क्लोरीन क्या है, HCl के केस में क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, -1 में जा रहा है, और हाइड्रोजन डोनेट कर रहा है, +1 में जा रहा है। तो इस केस में क्या हुआ, नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन कनेक्ट हुआ और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो किया। लेकिन है तो हाइड्रोजन भी भिखारी है ना, इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है। मान लो हम लोग सोडियम के साथ हाइड्रोजन को कनेक्ट कर दें, सोडियम तो हमेशा +1 में रहता है, क्या दिखा रहा है यहां पे, ग्रुप 1 एलिमेंट ऑलवेज +1, तो हाइड्रोजन को मतलब इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, और हाइड्रोजन तो एकदम जीभ निकाल के खड़ा होगा, दे दो दे दो, कोई तो इलेक्ट्रॉन दे दो। तो क्या हो रहा होगा, हाइड्रोजन ने आप इलेक्ट्रॉन गेन किया और सोडियम ने डोनेट किया। तो जब नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन कनेक्ट हुआ तो +1 ऑक्सीडेशन नंबर आया, और जब मेटल के साथ कनेक्ट हुआ तो -1। ध्यान रखो, तो हाइड्रोजन के 2 ऑक्सीडेशन नंबर रहेंगे, एक तो विद द मेटल और एक विथ नॉन मेटल, ठीक है। सो विथ मेटल it is -1 and with non-metal it is क्या, बोलो, it is +1 हमेशा, नो एक्सेप्शन। तो अभी तक हम लोगों ने जो 4 चीजों के लिए देखे, मतलब फ्लोरीन, हाइड्रोजन, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, ग्रुप 1 एक्सेप्ट हाइड्रोजन, इस केस में विदाउट एनी एक्सेप्शन द ऑक्सीडेशन नंबर्स आर फिक्स। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर रूल 4। सेकंड वाले पार्ट में हम लोग 4th नंबर का रूल देखते हैं। तो ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्या, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन ऑलवेज -2, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज -2, हमेशा -2 होगा। लेकिन सस्पेंस है, विथ 4 एक्सेप्शंस, 4 जो एक्सेप्शंस के केस होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन -2 हमेशा क्यों रहेगा, -2 हमेशा इसलिए रहेगा क्योंकि एक तो सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और सेकंड एटॉमिक नंबर है 8, विच मींस डेट पहले ऑर्बिट में गए 2 इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे में गए 6। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने का रिक्वायरमेंट है आउटरमोस्ट शेल में, 2 इलेक्ट्रॉन का। सो इट विल ऑलवेज गेट 2 इलेक्ट्रॉन्स विदाउट दीज 4 एक्सेप्शंस। तो आइए देखते हैं कि एक्सेप्शंस क्या हैं। अब एक्सेप्शन बना देते हैं। तो पहला वाला जो एक्सेप्शन होगा वो होगा हमारा कंपाउंड्स विथ फ्लोरीन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 2 गेन कर रहा है -2 का मतलब, लेकिन जब आप कितने भी बड़े गुंडे और आपका बाप आ जाए सामने तो आपको झुकना पड़ता है। और ऑक्सीजन से बड़ा गुंडा कौन, फ्लोरीन। तो होगा कि आप एक्सेप्शन नंबर 1 में कंपाउंड्स विथ फ्लोरीन, क्योंकि कभी भी अब ये फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बनाएगा तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर देगा। तो कंपाउंड्स विथ फ्लोरीन, इसमें क्या होगा, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर। फॉर एग्जाम्पल भी मैं आपको लिखाते जाता हूं। एग्जाम्पल क्या आ जाएंगे, OF2 देख लो, क्या हो जाएगा OF2 का केस, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फ्लोरीन, एक फ्लोरीन का -1, तो इस पे क्या आया +1, इसका -1, तो इस पे क्या आया +1, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, इसका -1, तो इस पे क्या आया +1, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया +1।
2 टोटल चार्ज ऑन द एलिमेंट, है ना। सिमिलरली अब हम लोग देखते हैं एक्सेप्शन नंबर 2। एक्सेप्शन नंबर 2 जो डेट इज पेरोक्साइड आयन। क्या ये पेरोक्साइड आयन, पेरोक्साइड आयन। पेरोक्साइड आयन में क्या होता है, पेरोक्साइड आयन के केस में जो हमारा आयन है वो कुछ ऐसा बनता है O2 2-, मतलब दो ऑक्सीजन है, क्या है, दो ऑक्सीजन है और उनके ऊपर केवल -1 चार्ज है। कभी भी ऐसा केस बनेगा तो इट विल बी कॉल्ड पेरोक्साइड आयन। तो देखो नॉर्मली ऑक्सीजन पे 2 चार्ज आता है माइनस का, वो कब आता है, जब ऑक्सीजन किसी से इलेक्ट्रॉन ले रहा है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम लोग बनाए H2O, तो देखिए ऑक्सीजन 2 बॉन्ड तो बना रहा है 2 हाइड्रोजन के साथ, 2 बॉन्ड बना रहा है 2 हाइड्रोजन के साथ। तो इस केस में क्या हो रहा है, यहां से भी इलेक्ट्रॉन ले रहा है और यहां से भी इलेक्ट्रॉन ले रहा है, बहुत गरीब है, सबसे इलेक्ट्रॉन ले लेता है, यहां से भी इलेक्ट्रॉन ले रहा है और यहां से भी ले रहा है। लेकिन इस केस में जब ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा, मान लेते हैं इस तरीके से, अब ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा तो केवल एक बॉन्ड से ही ले सकता है इलेक्ट्रॉन, इससे ले सकता है हाइड्रोजन प्लस और इस पे माइनस, हाइड्रोजन प्लस और इस पे माइनस। यहां कैसे लेगा, दोनों सेम आ गए ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो गई, ना तो कोई डोनेट कर पाएगा ना ही कोई गेन कर पाएगा। तो ऐसे केस में पेरोक्साइड आयन जब भी बन रहा होगा उस केस में ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑलवेज क्या, -1। और पेरोक्साइड के जो केस बनेंगे, इसके एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं, इसके एग्जाम्पल होंगे H2O2, Na2O2, BaO2 एंड SrO2। तो इनका हम नाम ध्यान कैसे रखेंगे, देखिए आप, ग्रुप 1 ग्रुप 2 एलिमेंट ही है, केवल हाइड्रोजन है, सोडियम भी है, बेरियम भी है और स्ट्रोंसियम भी है। तो इसका नाम कैसे ध्यान रखेंगे हम, नेहा, बिपाशा। तो समझ रहे हो, गंदे लोग ध्यान रख लोगे आप, नेहा और बिपाशा, इतना क्लियर है। नेहा धूपिया या फिर नेहा शर्मा, इट इज योर चॉइस, ठीक है, इतना क्लियर है। पहली चीज। नंबर 3 में हम लोग देखेंगे कि सुपर ऑक्साइड आयन का केस बनता है। कौन सा केस बनता है, इट इज अ केस ऑफ सुपर ऑक्साइड आयन। सुपर ऑक्साइड जब आयन बनता है तो उस केस में होता यह है कि O2 के ऊपर केवल माइनस चार्ज आता है। O2 के ऊपर कौन सा चार्ज आया, ओनली -1। इन दिस केस द ऑक्सीडेशन नंबर विल बी -1/2। क्या हो रहा होगा, 2 ऑक्सीजन है और कभी इस पे -1 रहता है, कभी इस पे। क्या हो रहा होगा, 2 ऑक्सीजन है तो कभी इस पे -1 रहता है तो इस पे नहीं रहता है, या फिर कभी इस पे नहीं रहा तो इस पे रहता है। मतलब एक जो चार्ज है वही यहां वहां रोटेट होते रहता है। ये किस किस का बनेगा देख लेते हैं, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। तो इसको हम लोग कैसे ध्यान रखेंगे, करिश्मा, ठीक है। तो करिश्मा क्या बनाएगी, हमेशा सुपर ऑक्साइड बनाएगी, इतना क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 4 देखते हैं। चौथा जो हम लोगों का एक्सेप्शन है वो क्या है। सो नाउ द फोर्थ एक्सेप्शन इज, जो हम लोग का फोर्थ एक्सेप्शन है, डेट इज ओजोनाइड आयन। क्या बोलेंगे इसको, ओजोनाइड आयन। तो देखते हैं, सुपर ऑक्साइड आयन है, पेरोक्साइड आयन है, कंपाउंड्स विद फ्लोरीन है, इसके बाद ये ओजोनाइड आयन जैसी कैसी चीज है। ये होगा O3-। क्या होगा ये, O3-। और इस केस में ऑक्सीडेशन नंबर होगा हम लोगों का -1/3। इसका जैसे एग्जाम्पल हो गया हम लोगों का Q3। तो जैसे कि हम लोगों ने देख लिया है कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स पेरोक्साइड सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। तो देखते हैं कि अब ऑक्साइड कौन बनाता होगा फिर। तो देखते हैं कि ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स, क्या ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स। तो आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से एग्जांपल्स होंगे। Li2O, BeO, MgO और CaO। और हम लोग इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए, ली मतलब लिथियम, येलो में का मतलब कुछ नहीं, बेटा मतलब Be, मांगे मतलब भिखारी मतलब Mg, भिखारी Mg नहीं होता है, बेटा मांगे कार, ली का बेटा मांगे कार, ठीक है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि पेरोक्साइड सुपर ऑक्साइड के जो मैंने एग्जांपल दिए केवल यही एग्जिस्ट करते हैं। पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड आयन जो होंगे वो केवल ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एलिमेंट्स के ही होंगे। आई होप डेट ऑल द थिंग्स आर क्लियर टू यू टिल नाउ। इसके बाद के जो रूल्स हैं वो मैं आपसे अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा।